अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उरूसा सिद्दीकी ने अपना वज़न कैसे कम किया। हाल ही में उन्होंने अपना वज़न 20 किलो कम किया क्योंकि उरूसा सिद्दीकी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही थी, जिसकी वजह से उनको मसला हो रहा था और ड्रामों में भी लोग कहना शुरू हो गए थे कि आप ज़्यादा मोटी हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को मोटिवेट किया और अपना वज़न कम किया। और उन्होंने डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में अपना वज़न कम करने के लिए सारा डाइट प्लान दिया। तो इस वीडियो को गौर से देखिए और लास्ट तक देखिए, ताकि जो लोग उरूसा सिद्दीकी जितने या उनसे ज़्यादा मोटे हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि अक्सर लोग बहुत मुश्किल सा डाइट प्लान बनाते हैं, लेकिन उरूसा सिद्दीकी ने घर की चीज़ों से ही अपना डाइट प्लान तरतीब दिया और उसको रोज़ाना खुद ही फॉलो किया। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उरूसा सिद्दीकी ने नाश्ते में क्या लिया। जब उन्होंने बताया कि जब वो फजर की नमाज़ के लिए उठती थी, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद वो 1 कप भर के, जो बड़े वाला कप होता है, नीम गर्म पानी का पीती थी। वो पानी पीने के बाद वो वॉक के लिए चली जाती थी। वॉक के लिए वो किसी स्पेशल ट्रेडमिल वगैरह पे वॉक नहीं करती थी, बल्कि घर के सहन में ही उन्होंने पहले दिन 15 मिनट, दूसरे दिन 20 मिनट, अगले दिन 25 मिनट और फिर उससे अगले दिन 30 मिनट और फिर 45 मिनट, यानी उन्होंने अपने मिनट्स इंक्रीज़ करती गई और फिर उन्होंने 1 घंटा रोज़ाना वॉक करती रहीं। उनका कहना है कि मैंने सादा ग़िज़ा खाई है, इसके लिए कोई स्पेशल किसी से डाइट प्लान तरतीब नहीं करवाया, बल्कि जो घर की चीज़ें होती हैं वही कम मिकदार में खाई हैं। उरूसा सिद्दीकी ने बताया कि जैसे ही वो अपनी वॉक का टाइम कंप्लीट कर लेती थी तो उसके फ़ौरन बाद नाश्ता करती थी। नाश्ते में उन्होंने एक ही चीज़ को कैरी नहीं किया, बल्कि वो डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करती थी, जिसमें अगर कभी उनका दिल चाहा तो 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस और उसके साथ 1 फ्राई अंडा इस्तेमाल करती थी और उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। या कभी वो जौ का दलिया पानी में पकाकर खाती थी और उसके बाद भी ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करती थी। बाज़ औक़ात वो 2 बॉयल किए हुए अंडे लेती थी और उसके बाद भी ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर लेती थी। या कभी उनका दिल चाहा तो वो 2 अंडों को फ्राई करती थी और उनके साथ जौ या बाजरे की छोटी सी रोटी बनाकर इस्तेमाल करती थी। उनका कहना था कि उन्होंने बहुत सादा ग़िज़ा ली है, किसी स्पेशल डाइट प्लान को फॉलो नहीं किया और ना ही महंगी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनको डाइट प्लान को फॉलो करने में मुश्किल हो। फिर उरूसा सिद्दीकी 10 बजे के करीब कोई भी फ्रूट जो कि मौसमी फ्रूट हो उसका इस्तेमाल करती थी, चाहे वो अमरूद, केला या सेब वगैरह हो, और जो भी फ्रूट हो उसको मिक्स करके इस्तेमाल करती थी। फिर 12 बजे के करीब 1 कप दही के अंदर 1 चम्मच भर के इसबगोल का खाती थी। दोपहर के खाने की बात करें तो दोपहर के खाने में वो सैलड की एक बड़ी सी डिश बनाती थी, उसमें सारी सैलड की चीज़ें इस्तेमाल करती थी। या कभी बाज़ औक़ात उनको भूख ज़्यादा लगी हो तो मकई या बाजरे की रोटी और उसको सादे सालन के, घर के बने हुए सादे सालन के साथ इस्तेमाल करती थी। वो सालन ऑयल फ्री होता था। जी, आगे बात आ जाती है उनके रात के खाने की। जैसा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो किसी भी स्पेशल डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर रही थी और किसी भी एक चीज़ को वो रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर रही थी। लिहाजा वो कभी जौ का दलिया बना लेती थी और कभी बाज़ औक़ात उस जौ के दलिए के अंदर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ काट कर उसका सूप बना लेती थी, या अक्सर उन सब्ज़ियों को अलहदा ही सूप की सूरत में इस्तेमाल करती थी। वो बाज़ औक़ात वो सारी सब्ज़ियों को मिक्स करती थी और उसके अंदर बंद गोभी डाल के उसका सूप बनाती थी, या अकेली बंद गोभी का सूप भी इस्तेमाल करती थी और उसके अंदर हल्की सी काली मिर्चों का इस्तेमाल ज़रूर करती थी। और उन्होंने एक ख़ास बात बताई कि वो हर नाश्ते या खाने के बाद 1 कप कॉफ़ी या जो ब्लैक कॉफ़ी होती है उसका इस्तेमाल करती थी। या कभी बाज़ औक़ात चाय पीने का दिल करे तो थोड़ा सा दूध डाल के ज़्यादा पानी वाली चाय और उसके अंदर चीनी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती थी।
रूसा सिद्दीकी ने फिर आगे बताया कि बाज़-औक़ात जब हम लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं या अपनी डाइट पर कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हमें मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। उस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने किसी भी आइसक्रीम को या बिस्किट्स वगैरह, जो मीठे बिस्किट होते हैं या बेकरी के बिस्किट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बाज़-औक़ात जब उनको मीठे की क्रेविंग होती थी तो वो खजूर का इस्तेमाल करती थी। उनका कहना था कि मैं तकरीबन एक दिन में 3 खजूरें इस्तेमाल करती हूँ और वो खजूर मैं गर्म पानी के साथ लेती हूँ। जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी तो गर्म पानी के साथ 1 या बाज़-औक़ात 2 खजूरें भी खा लेती थीं। रूसा सिद्दीकी ने फिर आगे बताया कि वो अपना रात का खाना 6 बजे तक खा लेती थी। खाना खाने के बाद 7 बजे तक वो कोई घर के छोटे मोटे काम करती रहती थी ताकि खाना थोड़ा सा हज़म हो जाए। फिर 7 बजे के लिए वो वॉक के लिए बाहर जाती थी। बाहर 1 घंटा वॉक करती थी और 8 बजे आने के बाद वो 9 बजे रात को सोने से पहले 1 गिलास, बड़े वाला जो गिलास है वो गर्म दूध का पीती थी और उसके साथ सफ़ेद तिल का 1 चम्मच भर के इस्तेमाल करती थी। उनका कहना था कि सफ़ेद तिल खाने से हमारी नींद अच्छी होती है और हमारा जो डाइट प्लान है वो भी सही रहता है, क्योंकि जब हमारी नींद सही नहीं आएगी तब हम लोग जागते रहेंगे और हमें भूख भी लगेगी और कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती रहेगी और फिर रात को हम लोग कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सारा दिन की रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। लिहाजा वो 10 बजे तक सो जाती थी। रूसा सिद्दीकी का कहना था कि जब कोई वेट कम करता है तो उसके लिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी रूटीन कैरी करो। जब तक आपको लगे कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा उसको फॉलो करते रहें। रूसा का कहना है कि आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं अपना वज़न कम कर सकती हूँ तो आप लोग भी अपना वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर आपको किसी को अपना वज़न कम करना है तो मंदरजा झैल चीज़ों को छोड़ना होगा, जिसमें तली हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम, मीठा, बीफ और आइसक्रीम वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।